We'll get you more information and the live inputs coming in, but first let's take a listen into what Home Minister Anil Vij had to say in an exclusive conversation with Republic TV. तो प्लानिंग तो कहीं ना कहीं थी इसके पीछे। ये डेफिनेटली ये जितना बड़ा बवाल हुआ है और जैसे ये फैला है ये अचानक नहीं हो सकता। और जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में भी आते जाते रहते हैं। इतनी नफरत नहीं है। ये तो किसी न किसी ने मास्टरमाइंड की है, किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, लेकिन जल्दी किसी नतीजे पर पहुँचना ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम जांच करके तथ्यों सहित बात रखेंगे। मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि एक एक दोषी को हम सज़ा देंगे, जिसने जो जो ये किया है, शांति भंग की है, एक आदमी को भी नहीं बख्शेंगे, लेकिन गहराई के साथ हम उसकी जांच कर रहे हैं। सब हर साल निकलती है यात्रा, ये कोई पहली बार नहीं निकली है और हर साल इस तरह का माहौल नहीं बनता है। तो क्या कुछ लोग अभी तक आइडेंटिफाई कर पाई है पुलिस या इंटेलिजेंस की आखिरकार इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी? क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा वैसे ही निकली थी, लेकिन रिजल्ट कुछ और निकला। देखिए, ये शांतिपूर्ण यात्रा निकलती है, हर साल यात्रा निकलती है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है, और इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से निकली। और हर साल जितनी पुलिस वहाँ मौजूद रहती है उतनी इस साल भी थी, लेकिन एकदम ये तो किसी ने प्लान किया हुआ था। इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इतने सारे पत्थर नहीं आ सकते हैं कि एकदम इतने सारे पत्थर आ गए, और इतने पॉइंट्स के ऊपर नहीं हो सकता, इतनी जगहों का घेराव नहीं हो सकता कि अचानक तो कहीं पर कुछ हो सकता है। लेकिन इतनी जगह पर जिस प्रकार से इसका था वो सारा मैं डाटा मंगवा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, किस किस ने किया। अस्पतालों को घेरा गया, चौकियों को घेरा गया, मंदिर को घेरा गया। ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। मेरी भी 40 साल की राजनीति है, बिना प्लानिंग के ये ऐसा नहीं हो सकता। साहब, अगर बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता तो इनके मास्टरमाइंड्स को एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। कौन है इनके पीछे लोग जिन्होंने बंदूकें थमा दी, जिन्होंने इस यात्रा के ऊपर गोलियां चलवा दी, पत्थरबाजी हुई है? क्या अभी तक कोई गिरफ्तार, कोई डिटेन, कोई आइडेंटिफाई हुआ? नहीं, एक एक पॉइंट पर देखिए, हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी ड्यूटी है वो है वहाँ पर शांति बहाल करना और स्थिति को अपने नियंत्रण में लेना। वो हमने वहाँ पर शांति बहाल है, स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। अब हम बाकी जो काम है उस पर कार्रवाई करना आरंभ कर देंगे। कल शाम को डीसी के साथ दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर्स की बैठक हुई थी और उसके बाद कोई नतीजा निकला? क्योंकि आज फिर से रीशेड्यूल की गई है पीस मीटिंग। नहीं, देखिए, साइमल्टेनियसली हम बात भी कर रहे हैं, और क्योंकि शांति रहे और शांति से रहें सब, ये तो हमारा दायित्व है। तो इसलिए कल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन उसको हम जारी रखे हुए हैं, वो काम हम करेंगे। नूह के बाद कुछ घटना सोना से भी आई सामने, और कई जगह पे, और पलवल, फरीदाबाद, कई जगह पे छोटी मोटी वायलेंस भी हो रही है। तो पैरामिलिट्री वहाँ पे भी डिप्लॉयड है, वहाँ की क्या स्थिति है? नहीं, सब जगह पर जो सफिशिएंट फोर्स है वो भेज दी गई है, सब जगह पर। आखिरी सवाल, आगे की कार्रवाई किस तरह से चलेगी? क्या पहले कार्रवाई शुरू हो जाएगी या फिर अभी थोड़ा टाइम लेने के बाद उन मास्टरमाइंड्स को, उन लोगों को जो एक्यूज्ड हैं, जो इसके पीछे कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनको एक्सपोज किया जाएगा? नहीं, तथ्यों सहित सारी जानकारी एकत्रित करेंगे और बैठ के फिर कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे।